दोस्तों आज हम जानेंगे कि 12वीं के बाद आप क्या करें, जैसे कि उच्च शिक्षा या नौकरी। आप पूरी जानकारी यहाँ प्राप्त करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें ताकि आप इन बातों को समझ सकें, जिससे आपके करियर में एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जैसा कि हम जानते हैं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद छात्रों को यह दुविधा रहती है कि वे 12वीं की पढ़ाई के बाद क्या करें। वे उच्च शिक्षा के लिए आगे किसी कोर्स को ज्वाइन करें या किसी नौकरी के लिए प्रयास करें। दोस्तों आप सभी में से किसी ने 12वीं विज्ञान विषयों के साथ की होगी, तो किसी ने 12वीं कॉमर्स के विषयों के साथ की होगी, या फिर किसी ने 12वीं आर्ट्स के विषयों के साथ की होगी। दोस्तों आपने चाहे किस भी वर्ग से 12वीं की परीक्षा पास की हो, सबकी समस्या एक सी ही होती है कि इस वक्त अगर आगे की पढ़ाई की जाए तो क्या कोर्स किया जाए कि भविष्य उज्जवल हो, या अगर नौकरी की तैयारी करें तो किस पद के लिए करें जो कि 12वीं पास के लिए अनुकूल हो और सबसे अच्छी हो। मैं आपको यहाँ बता दूं कि इन सब प्रश्नों के कारण आपके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने लगती है और इस वक्त आपको गाइड करने वाला भी कोई नहीं होता है। हाँ, अगर आपके घर में पढ़े लिखे लोग हैं तो वो आपको बता सकते हैं कि 12वीं के बाद क्या कर सकते हो। जिनके घर में कोई गाइड करने वाला नहीं है तो उनके लिए हम हैं। हम आपकी इस सारी दुविधाओं का समाधान करने के लिए ही यहाँ हैं। मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि 12वीं के बाद के विकल्प के बारे में कि आप आगे क्या कर सकते हैं। 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद छात्रों को यह दुविधा रहती है कि वे 12वीं की पढ़ाई के बाद क्या करें। वे उच्च शिक्षा के लिए आगे किसी कोर्स को ज्वाइन करें या किसी नौकरी के लिए प्रयास करें। आप सभी में से किसी ने 12वीं विज्ञान विषयों के साथ की होगी, तो किसी ने 12वीं कॉमर्स के विषयों के साथ की होगी, या फिर किसी ने 12वीं आर्ट्स के विषयों के साथ की होगी। आपने चाहे किस भी वर्ग से 12वीं की परीक्षा पास की हो, सबकी समस्या एक सी ही होती है कि इस वक्त अगर आगे की पढ़ाई की जाए तो क्या कोर्स किया जाए कि भविष्य उज्जवल हो, या अगर नौकरी की तैयारी करें तो किस पद के लिए करें जो कि 12वीं पास के लिए अनुकूल हो और सबसे अच्छी हो। 12th साइंस स्ट्रीम के बाद आप क्या कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अधिकांश बच्चे जो भी 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं वे अक्सर 12वीं में साइंस वर्ग का चुनाव करते हैं। साइंस स्ट्रीम थोड़ी सी मुश्किल होती है, अतः जो बच्चे इस स्ट्रीम को चुनते हैं वे अक्सर इंजीनियर या डॉक्टर के लिए तैयारी करते हैं या गणित के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे कॉमर्स या आर्ट्स वर्ग लेते हैं जिन्हें बैंक या सिविल, वकील, पॉलिटिक्स में रुचि होती है। दोस्तों विज्ञान वर्ग के छात्रों के पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान मूल विषय होते हैं तथा गणित और जीव विज्ञान में विकल्प होता है। अतः साइंस वर्ग के उम्मीदवारों के पास 12वीं में पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या पीसीबीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स विषय होते हैं। 12th पीसीबीएम के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स जिन बच्चों ने भौतिक, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी व गणित विषयों के साथ कक्षा 12 टीएच पूरी की है, वे अपना करियर दिए हुए चार्ट के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए। दोस्तों हमने यहाँ कुछ चुनिंदा कोर्सेज के नाम बताए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों 12 टीएचपीसीबी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिन भी छात्रों ने 12वीं कक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से उत्तीर्ण की है, वे छात्र 12वीं कक्षा के बाद मेडिकल जैसे एमबीबीएस व बीडीएस के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वैसे इसके अतिरिक्त और भी छात्रों के पास बहुत से अन्य विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि आप बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बैंस यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी आदि कोर्स कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर दिए गए इसमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं जो कि 12वीं के बाद के लिए कोर्सेज हैं। 12th पीसीएम के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थी 12वीं के बाद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों इंजीनियरिंग के लिए आपको आईआईटी जेईई जैसे प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप बीसीए, बीएससी, बीआर्च, होटल मैनेजमेंट आदि जैसे कोई कोर्स कर सकते हैं। साथ ही आप इसके उपरांत आप अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जिन बच्चों ने 12वीं गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान से की है, दिए हुए डिटेल्स के अनुसार अपने कोर्स देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों 12 टीएच के बाद अगर आप एनडीए, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में नौकरी करना चाहते हैं तो आप एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस अकादमी के लिए तैयारी कर सकते हैं। एनडीए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए सम्मिलित प्रवेश परीक्षा है। 12वीं के बाद बीएससी कोई भी छात्र कर सकता है। दोस्तों
12 के बाद आप बीएससी इन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर इनमें से किसी से भी कर सकते हैं। बीएससी के बाद आप मास्टर की डिग्री मतलब एमएससी कर सकते हैं या आप एमबीए भी कर सकते हैं। बीएससी एक कॉमन कोर्स है जो विज्ञान स्ट्रीम से 12वीं पास कोई भी छात्र कर सकता है। तो दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे ऐसे छात्र जो कि 12वीं में वाणिज्य और कॉमर्स स्ट्रीम के बाद अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे जो भी छात्र वाणिज्य या कॉमर्स से 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं वे भी कॉम, बीबीए, बीबीआई, सीए, बीएमएस आदि कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्सेज के बाद आप अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बैंक मैनेजमेंट आदि में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आगे दिए हुए चार्ट से आप अच्छे से अपने मुताबिक कोर्स को समझ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम के बाद अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें मैं यहाँ पर बता दूं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आर्ट्स से 12वीं के बाद कोई स्कोप नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, सब मिथ है। दोस्तों आप आर्ट्स से होने के बावजूद भी अच्छा कमा सकते हो। हाँ, बस आपको इसके लिए कोई अच्छा सा कोर्स करना होगा। आप वकील के लिए तैयारी कर सकते हो, सोशल वर्कर बन के काम कर सकते हो या आप सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर सकते हो। 12वीं के बाद कुछ अन्य प्रचलित कोर्स, तो कोई अच्छा सा प्रोफेशनल कोर्स, डिप्लोमा, वोकेशनल कोर्स आदि ऐसा कुछ कर सकते हो। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में जिनसे आप एक मोटी रकम तो कमा सकते ही है, साथ ही साथ आप एंजॉय भी कर सकते हैं। इनमें से है इवेंट मैनेजमेंट। अगर आप पार्टियों के शौकीन है तो दोस्तों आपके लिए इससे अच्छा कोर्स कोई दूसरा नहीं है। इस कोर्स से आप एक अच्छी नौकरी तो पा ही जाएंगे तथा आप अपने शौक को भी पूरा कर पाएंगे। इवेंट मैनेजमेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से बढ़ने वाली फील्ड है। इसमें भविष्य की बहुत संभावनाएं हैं। एनिमेशन कोर्स, एनिमेशन इसका नाम तो दोस्तों आपने सुना ही होगा, यहाँ तक कि आपने देखा भी होगा। दोस्तों आजकल जितनी भी कार्टून फिल्में बनती हैं उन सब में ही एनिमेशन का उपयोग होता है और फिल्मों में साई-फाई एक्शन सीन के लिए एनिमेशन का यूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस क्षेत्र में भी भविष्य की बहुत संभावनाएं हैं। दोस्तों इसके अलावा आप टूरिज्म कोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। साथ ही दोस्तों आप इस कोर्स के बाद घूमते हुए अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। अब तो देश भर में बहुत सारे कॉलेज इस कोर्स को करवा रहे हैं। इसकी फीस भी प्रोफेशनल कोर्सेज की तुलना में बहुत कम है। दोस्तों साथ ही आप मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं। इसके द्वारा आप किसी न्यूज़ चैनल में नौकरी पा सकते हो, वीडियोग्राफी, एक्टिंग आदि में अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों लैंग्वेज कोर्स, अगर आपको नई नई भाषाएं सीखने में अच्छा लगता है तो आप लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस द्विभाषीय कोर्स के आप ट्रेवल गाइड जैसा पार्ट टाइम जॉब करके भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं तथा साथ ही साथ आप सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हो या किसी अच्छी कंपनी में मोटी पगार पर नौकरी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों एग्रीकल्चर क्षेत्र आजकल कृषि क्षेत्र में रोजगार के बहुत उज्जवल भविष्य है। भारतीय कृषि आज आधुनिकता की ओर अग्रसर है, तो इसके लिए बहुत सारे एग्रीकल्चर इंजीनियर, डेयरी इंजीनियर आदि की आवश्यकता है। आप इनमें भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे एग्रीकल्चर कोर्स उपलब्ध हैं। होटल मैनेजमेंट आजकल के युवाओं के बीच पसंदीदा कोर्स है ये। दोस्तों अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात की जाए तो होटल मैनेजमेंट आज के समय का बहुत ही ज़्यादा प्रचलित कोर्स है। इसमें आप होटल से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हो, जैसे कि आप सेफ बन सकते हो और देश विदेश में होटल में अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके करियर के लिए उपयोगी होगी, साथ ही आपके करियर को एक नई ऊंचाइयां देगी। दोस्तों मैं आपसे यहां पर निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद स्टूडेंट्स को यह जानकारी मिल सके और वह अपने करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सके। साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे मेरे चैनल के लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेंगे। इसके साथ दोस्तों अलविदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और भी रोचक जानकारी।